प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में अपन ने किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव पढ़ा था और दूसरा टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ था जो अपन ने कहा था किसी आवेश निकाय के कारण विद्युत विभव। आज अपन देखो इन दोनों टॉपिकों के ऊपर न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो अपन शुरू कर रहे हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर आपको 2.1 दे रखा है और वो ये कह रखा है आवेश 4×10⁻⁷ कूलाम के कारण इससे 9 सेमी दूरी पर स्थित है किसी बिंदु P के ऊपर विभव प्रकट कीजिए। देखो पॉइंट है आपके पास पहला पार्ट है, आपको याद होगा बिंदु आवेश होता है, ये अपने पास में कोई बिंदु O होता है, ये अपने पास Q आवेश होता है, इससे R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P होता है और उस P बिंदु के ऊपर विभव क्या होता है कि Q कोण में R होता है, यही होता है। अब देखो अपने पास Q का मान है वो अपने क्वेश्चन में कितना दे रखा है 4×10⁻⁷ कूलाम, R का मान है वो 9 सेमी है, तो सेमी को किस में चेंज कर लो आप मीटर में चेंज कर दो, तो ये मीटर में चेंज करें तो ये हो गया। तो अपन ये कह देंगे विद्युत विभव, तो विद्युत विभव V बराबर क्या होगा कि Q कोण में R होगा, तो V बराबर क्या होगा K का मान 9×10⁹ और Q का मान है वो कितना हो गया 4×10⁻⁷ और ये हो गया 9×10⁻²। ठीक है ना, 9 से 9 काट दो आप और यहाँ पर यदि काटते हैं तो V का मान देखो अपने पास कितना हो गया 4×10⁻⁹ 10 की घात देखो कौन में है, ऊपर लाएंगे माइनस की है, ऊपर लाएंगे घात किसकी हो जाएगी प्लस की। अब देखो अपन यदि इन दोनों को करें तो ये कितना हो गया 10 की घात 11 और ये 10 की घात -7, इसको हल करें तो ये 4×10⁴ वोल्ट हो जाएगा। तो ये कह देंगे कि 9 सेमी दूरी पर स्थित है उस बिंदु के ऊपर विभव का मान कितना होगा 4×10⁴ वोल्ट होगा। ये अपन विभव का मान है वो बता सकते हैं। इसी क्वेश्चन का देखो बी पार्ट और देखना, बी पार्ट आपको देखो ये दे रखा है, अब आवेश 2×10⁻⁹ कूलाम को अनंत से बिंदु P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यदि इस आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाया जाए तो अपने को कितना कार्य करना पड़ेगा वो कार्य ज्ञात करना है। और तथा यह कार्य क्या यह कार्य अपने पास से पथ पर निर्भर करेगा वो भी अपने को बताना है। देखो अपने पास ए पार्ट में अपन ने विभव का मान जो अपन ने ज्ञात किया वो ये है 4×10⁴ वोल्ट है। अब आवेश अपने को पता है फ्रिक्शन आवेश कहते हैं 2×10⁻⁹। अब आपके दिमाग में आया सर आपने इसको फ्रिक्शन कैसे मान लिया, तो फ्रिक्शन आवेश का मतलब होता है आवेश का मान अत्यल्प होता है, 10⁻⁹ है अत्यल्प अपन कह सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आवेश को कहां से लाया जा रहा है अनंत से, तो अपन ये कह देंगे किसी इकाई धनावेश को अनंत से बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए विद्युत क्षेत्र में स्थित उस बिंदु तक लाने में उसके विरुद्ध में किया गया कार्य क्या कहलाता है विद्युत विभव कहलाता है। तो विद्युत विभव कहलाता है। तो अपन ये विद्युत विभव की परिभाषा कह दें तो V बराबर क्या होगा W/Q0 होगा क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर W बराबर क्या होगा VQ0 हो जाएगा। तो ये यदि अपन करें तो W बराबर क्या होगा VQ0 कह देंगे। तो ये अपने पास है 4×10⁴ अपन कह देंगे और ये 2×10⁻⁹ कर देंगे। तो कार्य कितना हो गया 8×10 है, ये यदि अपन करेंगे तो -5 जूल अपन बता देंगे, 8×10⁻⁵ जूल अपन कह देंगे। अब देखो ये दूसरा बात एक और क्या रखा है, क्या ये कार्य पथ पे निर्भर करेगा। आपको याद होगा कूलाम बल की अपन ने विशेषताएं लिखी थी कि कूलाम बल की विशेषताओं में अपन ये लिखा था कि कूलाम बल होता है वो एक संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल का मतलब होता है कि जिस बिंदु से चला वापस उसी बिंदु तक लौट जाए चक्रीय प्रक्रम में तो उसकी गतिज ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। या अपन ये कहते हैं कि संरक्षी बल होता है वो अपने पास पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। संरक्षी बल की अपन ने 11वीं क्लास में 3 परिभाषाएं दी थी, अलग अलग तीनों परिभाषाओं में अपन सुरक्षित जो बल क्षेत्र अपन कहते हैं सुरक्षित बल कहते हैं, संरक्षी और असुरक्षित बल अपन ने पढ़े थे वहां पे। तो सुरक्षित बल की अपन ने 3 परिभाषाएं दी थी, उसमें एक परिभाषा ये भी थी कि जिसमें अपन ये कहते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं से लौटता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटता है तो अपने वहां से उनकी गतिज ऊर्जा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सुरक्षित बल होता है। किया गया जो कार्य होता है वो पथ पे निर्भर नहीं होता है, नहीं करता है, वो भी अपने पास क्या होता है कि सुरक्षित बल होता है। या बने कहते हैं कि ऐसा ही देखो अपन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अपन कूलाम बल की विशेषताओं में अपन ने पढ़ा है कि कूलाम बल होता है वो एक संरक्षित बल क्षेत्र होता है।
संरक्षी बल होता है। तो यहाँ भी जब आपको याद होगा बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय विभव ज्ञात किया था, उस वक्त आपको याद होगा बिंदु आवेश कैपिटल Q, परीक्षण आवेश Q0, उनके बीच की दूरी अपन ने x कही थी, तो अपन उनके बीच में कूलाम बल लगाया था क्या, तो कूलाम बल अपन ने निकाला था। तो अपन ये जो कार्य आ रहा है ये अपने पास कहां से आ रहा है, उस विभव से तो आ रहा है, और ये विभव कहां से आ रहा है, कूलाम बल से आ रहा है। तो कूलाम बल है वो अपने पास पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता, तो अपन ये लिख देंगे कि कूलाम बल पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता। अतः या अपन ये कह सकते हैं अर्थात कूलाम बल संरक्षी बल होता है, कूलाम बल संरक्षी बल होता है। अतः किया गया कार्य भी पथ पर निर्भर नहीं करेगा, निर्भर नहीं करेगा। ये अपन अपना क्वेश्चन बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना जो 2.1 का जो एग्जांपल है वो आपको ये दे रखा है। अब में देखो अंकित प्रश्नों में अपना जो पहला क्वेश्चन है वो आपको देखो ये दे रखा है 5 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश 16 सेमी दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, अनंत पर विभव शून्य मान लिया जाए। अनंत पर विभव वो अपने पास क्या मान लिया जाए, शून्य मान लिया जाए। ऐसा कैसा देखो आपको इसी क्वेश्चन के आधार पे आपको एग्जांपल नंबर 2.2 आपको खुद को करना है, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 2.2 है वो आपको खुद को करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है डी सेम वैसा का वैसा ही वो क्वेश्चन है भी, केवल संख्याओं का चेंज है। यहाँ पे आवेश है, यहाँ पे आवेश अलग अलग दे रखे हैं, 16 की जगह वहां पे 15 दे रखा है, ठीक है ना। 16 की जगह वहां पे अपने को क्या दे रखा है, 15 दे रखा है। तो देखो एक बिंदु अपन ए मान ले, ए पर आवेश मैं कह दूं 5 × 10⁻⁸ कूलाम है। दूसरा बिंदु बी कह दूं, इस पर आवेश क्या है 3 × 10⁻⁷ कूलाम है। दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी सेमी की दूरी पर स्थित हैं, 16 सेमी की दूरी पर स्थित है। अब अपने को ये देखना है कि दोनों आवेश 16 सेमी की दूरी पर स्थित हैं, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, तो अब मैं ये कह सकता हूं मान लो कि बिंदु ए से देखो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा यही तो है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है। तो बिंदु ए से x दूरी पर स्थित बिंदु P के ऊपर विद्युत विभव का मान कितना है, 0 है। जिस बिंदु के ऊपर विद्युत विभव 0 होगा तो अपन ये कह देंगे कि देखो ये कह सकता हूं क्या कि पहली स्थिति में ये कह दूं स्थिति नंबर फर्स्ट कि जब, या मैं एक स्थिति नंबर जो फर्स्ट है वो ये कह रहा हूं कि बिंदु ए से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का मान 0 होगा, विद्युत विभव का मान 0 होगा। अब देखो ये x दूरी अपने पास हो सकता है कि इन दोनों आवेशों के बीच में स्थित आ जाए, या इनके अपने पास है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर की ओर यहाँ भी स्थित हो जाए। तो अपन यहाँ पे देखो दो स्थितियां मान रहा हूं। फर्स्ट स्थिति मैं कह रहा हूं जब P बिंदु संपीड़क के रूप में, संपीड़क के रूप में है, संपीड़क का मतलब अपने पास इन दोनों के बीच में अपने पास स्थित होगा, मध्य में नहीं करेंगे, बीच में स्थित है। तो अपने पास देखो बीच में स्थित है संपीड़क के रूप में, तो यही जो कंडीशन बनी ए, ये अपने पास बी, और यहाँ अपने पास ए से x दूरी पर स्थित है, मान लो P बिंदु होता, तो अपने पास टोटल दूरी देखो अपने पास कितनी है 15 है, 16 सेमी दे रखी है। तो ये दूरी बता सकते हो आप कितनी होगी, बिंदु ए से P की दूरी है वो x है, टोटल दूरी ए और बी के बीच की कितनी है 16 है, तो अपने पास ये दूरी कितनी होगी 16 - x होगी या नहीं होगी, ठीक है क्या। 16 माइनस जो अपने पास x है वो यही तो बनेगा। अब देखना देखो यहां से मैं देखो क्वेश्चन जो करना चाह रहा हूं वो देखना कि ये कहता कि बिंदु
ए पर उपस्थित है, बिंदु ए पर उपस्थित है, उपस्थित 5 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P के ऊपर विद्युत विभव क्या होगा कि 5 गुणा 10 की घात माइनस 8 अपॉन में क्या होगा x। तो V1 का मान क्या होगा 5 के गुणा 10 की घात माइनस 8 अपॉन में x। समीकरण नंबर 1 कर। ऐसे ही देखो मैं कह दूं कि बिंदु B पर उपस्थित है, B पर उपस्थित है -3 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो वो विद्युत विभव बोलना देखो कितना होगा भी V2 बराबर देखो बिंदु B से P की दूरी, बिंदु B की P से दूरी देखो कितनी 16 माइनस x है। तो अब ये कर देंगे V2 के आवेश हो गया 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 अपॉन में क्या हो गया 16 माइनस x। तो V2 बराबर क्या होगा माइनस 3 के गुणा 10 की घात माइनस 8 16 माइनस x। ये अपन समीकरण नंबर 2 कर देंगे। देखो ये जो विभव बना है वो भी अपने पास क्या है P बिंदु के ऊपर विभव है, ये जो विभव बना वो भी P बिंदु के ऊपर विभव है। तो परिणामी विभव कितना होगा, तो परिणामी विभव अपन यदि ज्ञात करेंगे तो क्या बनेगा अभी, परिणामी विभव यदि अपन ज्ञात करेंगे तो देखना जब अपने पास क्या बनेगा। पहली स्थिति के रूप में अपन करें तो परिणामी विभव बने कहेंगे तब बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विद्युत विभव। तो परिणामी विद्युत विभव V बराबर क्या करेंगे V1 प्लस V2 कर लेंगे। तो ये यदि करेंगे तो देखो V के बराबर कितना हो गया कि 5 के गुणा 10 की घात माइनस 8 अपॉन में x, और ये अपन कर दें प्लस के माइनस का 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 अपॉन में 16 माइनस x। प्लस माइनस है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यहाँ बनाओ ये प्लस है ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर ले 3 के गुणा 10 की घात माइनस 8 16 माइनस x। अब अपन ने यह भी कहा है कि P बिंदु के ऊपर विभव कितना माना है, अपन ने शून्य माना है। तो अपन ये कह देंगे कि बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विद्युत विभव शून्य है, शून्य है। ये अपने क्वेश्चन में दे रखा भी, तो दे रखा तो अपन V का मान कितना कर दो 0 कर दो। तो 0 बराबर ये करें तो 5 के गुणा 10 की घात माइनस 8 अपॉन में x है माइनस 3 के गुणा 10 की घात माइनस 8 16 माइनस x अपन कर दें। अब देखना यहां से अपन यदि करेंगे तो देखो अपने पास क्या बनेगा भी कि जो ऋणात्मक पद है उसको उधर पक्षांतरण कर दो, ऋणात्मक जो पद दे रखा है उसको अपन उधर पक्षांतरण करेंगे तो ये कितना होगा, इसको उधर ले जाओ तो 3 के गुणा 10 की घात माइनस 8 16 माइनस x बराबर कितना हो गया 5 के गुणा 10 की घात माइनस 8 अपॉन में x हो गया। 10 की पावर माइनस 8 से 10 की पावर माइनस 8 काट दो, k से k भी काट दो, तो ये क्या हो गया 3 अपॉन में 16 माइनस x 5 अपॉन में x, क्रॉस गुणा कर लो 3x 16 माइनस x है और ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 3x 80 माइनस 5x, इसको इधर ले आओ 8x बराबर कितना हो गया 80, x बराबर कितना आ गया 80 बटा 8 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 10। तो अपन ये कह देंगे कि बिंदु A से 10 सेमी दूरी के ऊपर विद्युत विभव का मान क्या बनेगा, शून्य बनेगा। क्या बने कह देंगे बिंदु A से 10 सेमी दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, शून्य होगा, शून्य होगा। ठीक है, जब अपन यहाँ पे ये भी बता सकते थे कि जब P बिंदु अपने पास दोनों आवेशों के बीच में स्थित है, संपीड़क के रूप में है, तो ये वाली कंडीशन कर सकते हैं। अब देखो इसी कंडीशन को कई बार ये क्वेश्चन आता है वो 3 नंबर में डिवाइड होकर आ जाता है। डिवाइड होकर यूं आता है कि 1 से 1/2 प्लस 1 से 1/2 इक्वल अपने पास 3 आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन करवा रहा है, ठीक है ना। या कई बार यूं आ जाता है 1 + 1
और ये 2 आ गया। इसका मतलब भी आपके पास दो कंडीशन करवा रहा है, तो वो दो कंडीशन अपन ने पहली कंडीशन कर ली है कि जब P बिंदु संपीड़क के रूप में। अब मैं ये कहूं कि P बिंदु है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के विस्तारक के रूप में होगा, विस्तारक के रूप में होगा, तो अपने पास अपने वो दूरी कितनी होगी जिसके ऊपर विद्युत विभव का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। तो अब ये कह दें कि जब देखो दूसरी स्थिति है वो मैं ये कह रहा हूं, स्थिति नंबर सेकंड की बात कह रहा हूं, जब P बिंदु दोनों आवेशों को P बिंदु दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के विस्तारक के रूप में हो। तो विस्तारक के रूप में कैसे होगा वो देखना कि A बिंदु ये है, ये B बिंदु था, इनके बीच की दूरी कितनी थी, 16 सेमी। यहाँ पे आवेश कितना था, यहाँ जो आवेश दे रखा है वो अपने को 5 × 10⁻⁸ कूलम, यहाँ -3 × 10⁻⁸ कूलम दे रखा। ठीक है ना। पहले तो अपन ने क्या किया, जो संपीड़क के रूप में था तो अपन इनके बीच में मान लिया। ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन ये कह देंगे कि विस्तारक के रूप में होगा, तो A से अपन ये कह देंगे कि विस्तारक के रूप में ये यहाँ पे भी बिंदु होता और वो कितनी दूरी पर, x सेमी पे होता। तो मैं ये कह दूं कि बिंदु A से x सेमी दूरी पर स्थित, बिंदु A से x सेमी दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव, तो बिंदु A से x सेमी दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव, तो P के ऊपर विद्युत विभव V1 के बराबर क्या लिखोगे कि 5 × 10⁻⁸ और अपॉन में क्या करोगे, दूरी x हो गई क्या। तो वो A की इस आवेश से दूरी, ये आधा बिंदु आवेश वाली बात अपन वहां पे कर रहे हैं, तो P बिंदु के ऊपर विभव ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो ये होगी। अब मैं ये कहता हूं देखो V1 का मान लिया गया क्या, 5K × 10⁻⁸ अपॉन में x, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर मैं कहता कि बिंदु B पर बिंदु A से x सेमी दूरी पर स्थित है बिंदु P के ऊपर विभव, और मैं कहता कि बिंदु B पर उपस्थित आवेश -3 × 10⁻⁸ कूलम के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो बिंदु P के ऊपर विद्युत विभव देखना, V2 बराबर क्या लिखोगे, देखो बिंदु P की B से दूरी या बिंदु B की P से दूरी देखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये दूरी बता सकते हो कितनी है, A और B के बीच की दूरी कितनी है, 16, और A और P के बीच की दूरी कितनी है, x है। तो टोटल दूरी में से बने ये 16 घटा देंगे, तो ये तो दूरी रहेगी वो x - 16 कर देंगे क्या। देखो A से लेकर P तक की दूरी कितनी है, x है, और A और B के बीच की दूरी कितनी है, 16, तो x में से 16 घटा देंगे तो B की P से दूरी आ गई क्या। तो अपन ये विभव अपन ये V2 बराबर क्या लिख देंगे कि -3 × 10⁻⁸ और अपॉन में क्या करोगे, x - 16। ठीक है ना। फिर अपन ये कह देंगे तब बिंदु P के ऊपर परिणामी विभव, तब बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करें, तो V बराबर क्या होगा, V1 + V2। तो ये बने दिख रहे हैं, तो ये कितना होगा, 5K × 10⁻⁸ अपॉन में x, ये कितना होगा, प्लस K - 3 × 10⁻⁸ अपॉन में x - 16। अब अपने को पता है बिंदु P के ऊपर विभव क्या माना अपने, 0 माना है, तो अपन ये कह देंगे बिंदु P पर विद्युत विभव 0 है, ये आपको क्वेश्चन में भी कह रखा है, तो 0 है, तो अपने पास 0 बराबर ये क्या हो गया, 5K × 10⁻⁸ ये x, ये देखो प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस यहाँ पे क्या लिख दोगे, -3K × 10⁻⁸ अपॉन में क्या हो गया, x - 16। अब देखो ऋणात्मक जो अपने पास है
ये अपने पास जो टर्म आ रही है वो कैसी है, ऋणावेशित है। अपने पास ऋणात्मक है तो इसको अपन इधर ले आए, पक्षांतरण कर दो, तो पक्षांतरण यदि अपन करेंगे तो ये अपने पास क्या बनेगा, ऋणात्मक जो पद है उसको अपन इधर ले आएंगे तो अपने पास यही तो बनेगा कि देखो 3k गुणा 10 की घात -8 अपॉन में x माइनस 16 बराबर क्या होगा 5k गुणा 10 की घात -8 अपॉन में x। देखो 10 की पावर -8 से 8 काट दो, k से k काट दो, 3 अपॉन में x माइनस 16, 5 अपॉन में x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो उसको तो ये तो हो गया 3x, ये क्या हो गया x माइनस 16, तो ये कितना हो गया 3x, 5x इक्वल, और ये कितना हो जाएगा 16 पंजो 80 अपन कर लेंगे। अब देखो 3 को भी इधर ले जाओ, 5x माइनस 3x माइनस 80 बराबर 0, 2x माइनस 80 बराबर क्या हो गया 0, x बराबर क्या हो गया 80 बटा 2, तो कितना हो गया 40 सेमी आ गया। तो विस्तारक के रूप में होगा तो दोनों आवेशों को मिलाने वाले, या अपन ये कह देंगे कि विस्तारक के रूप में होगा तो बिंदु A से 40 सेमी दूरी पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा, ठीक है ना। विस्तारक के रूप में तो 40 सेमी और संपीड़क के रूप में था तो अपन ने देखो विज्ञात किया था 10 सेमी के ऊपर अपने पास विद्युत विभव का मान क्या होगा 0 होगा। फिर देखो अंकित क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्वेश्चन देखना एग्जाम्पल अंकित में दूसरा क्वेश्चन है वो एक और दे रखा है, वो और अपन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, उसके बाद में देखो अंकित में अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा है 10 सेमी भुजा वाले एक सम षडभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है, तो षडभुज के केंद्र पर विद्युत विभव क्या होगा। देखो ये जो दे रखा है वो बता सकते हो क्या सम षडभुज। सम षडभुज का मतलब एक अपने पास 6 भुजाओं से घिरा हुआ एक अपने पास आकृति है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है एक समान है, उसे आप क्या कह दोगे समषटभुज अपन कह सकते हैं। जैसे देखो ये भुजा, ये अपन ये कह दें, ये अपन ये कह दें, ऐसा अपन यहाँ पे भी कर लें, ये अपन ये भी कर लें और ये अपन कर लें। देखो अपने पास एक भुजा 2 3 4 5 और ये 6, प्रत्येक भुजा है वो 10-10 सेमी की है। यहाँ पे मैं देखो इसको नामकरण करता तो ए बी बी सी डी ई और एफ। इसका मतलब ये है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर डी ई बराबर ई एफ और बराबर एफ ए बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर का। 10 गुणा 10 की घात -2 सेमी, तो 10 की पावर -1 सेंटीमीटर आ जाएगा। मीटर में चेंज करोगे तो 10 की पावर -2 से गुणा कर दिया तो 10 की पावर -1 सेमी आ गई। अब देखो आपको ये कह रहा है प्रत्येक शीर्ष के ऊपर यहाँ पे कितना है 5 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है। 5 माइक्रोकूलम यहाँ पे है, 5 माइक्रोकूलम यहाँ पे है, 5 माइक्रोकूलम यह है, 5 माइक्रोकूलम यहाँ पे है, 5 माइक्रोकूलम यहाँ पे, और 1 माइक्रोकूलम बराबर कितना है 10 की पावर -6 कूलम है। 1 माइक्रोकूलम बराबर 10 की पावर -6। इसके केंद्र के ऊपर विभव पूछ रहा है तो ये दूरी ही तो चाहिए, यही तो है। इसको अपन इसके साथ मिला दो, इसको इसके साथ मिला दो, इसके साथ ये मिला दे और ये अपन कह दे, तो इसके केंद्र के ऊपर अपने पास ये चाहिए केंद्र वो मान लो, विभव अपने वो ज्ञात करना है। तो अपन देखो यहाँ पे केंद्र के ऊपर विभव चाहिए तो देखो अपन ये कह दें ओ ए ओ बी और ओ सी और ओ डी और ओ ई और ओ एफ, इनके मान चाहिए अपने को, क्योंकि याद होगा इस आवेश की बिंदु ओ से दूरी, 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 इस आवेश की बिंदु ओ से दूरी चाहिए, क्योंकि बिंदु आवेश तो वही होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव वाली बात। तो ये विभव मान लो V1 होता, ये विभव V2 होता, ये V3 होता, ये V4 होता, ये V5 होता, ये V6 होता, ठीक है ना, कि V1 V2 V3 V4 और ये अपन यहाँ पे करेंगे तो V5 होगा और ये V6 हो जाएगा। इस प्रकार से विभव हो जाएगा।
तो अपन ये कहते हैं प्रत्येक शीर्ष के कारण विभव अपन पास ही होगा। तो अपन ये कह सकते हैं क्या, बिंदु O पर परिणामी विभव, परिणामी विद्युत विभव, तो V बराबर क्या लिखोगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6 लिख सकते हो। अब अपने यहाँ पे समस्या क्या आ रही है कि सर OA बुझा तो नहीं दे रखी है, अपने OA तो नहीं दे रखी है, लेकिन देखो अपन A और B को यदि बिंदु O से मिलाते हैं तो इसके द्वारा निर्मित त्रिभुज होगा वो याद रखना समबाहु त्रिभुज होता है। और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी होती है, प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। तो AB जितनी भुजा बनेगी वही क्या बनेगी, ये भुजा बनेगी, ठीक है ना। याद रख लेना समषट्भुज के किन्हीं दो शीर्षों को उनके केंद्र से मिलाने पर उनके द्वारा निर्मित त्रिभुज होता है वो समबाहु त्रिभुज होता है। और समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, एक समान होती है और प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ये अपने पास देख लो, इन दोनों शीर्षों को मैंने O से मिलाया तो एक त्रिभुज यही का बना। तो ये त्रिभुज कैसा बना, समबाहु बना। तो AB जितनी भुजा बनेगी वही ये बनेगी। ऐसे अपन B और C को मिलाएंगे तो ये एक त्रिभुज बनेगा, ये भी कैसा बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। ऐसे C और D को मिलाऊंगा बिंदु O से तो ये त्रिभुज बनेगा, ये भी कैसा बनेगा, समबाहु। इसका मतलब इन भुजाओं का मान भी अपन कितना कर देंगे, 10 की पावर -1 मीटर कर लेंगे, क्योंकि देखो ये अपन FB और ये लिख रखा है, इसको अपन हल किया 10 की पावर -1 मीटर, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु A से आवेश ये होगी, दूरियां सभी बराबर होगी, दूरियां सभी की सभी क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब है यहाँ पे एक शीर्ष के कारण बिंदु A पर उपस्थित आवेश के कारण बिंदु O के ऊपर विभव ज्ञात कर लो। सभी विभव क्या होंगे, एक समान होंगे, और वो विभव समान होंगे तो V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4 और इसके बराबर क्या होगा, V5 और इसके बराबर क्या हो जाएंगे, V6 होगा। तो ये सब बराबर करोगे तो V बराबर क्या होगा, सबकी जगह V1 रख दो, सबकी जगह अपन यदि V1 रखेंगे तो ये क्या होगा, V1 प्लस V1 प्लस V1 प्लस V1 प्लस, यही तो बनेगा। और इनको अपन यदि ऐड कर लेंगे तो ये कितना होगा, V बराबर 6V1 होगा। तो V अपने पास ये हो गया, अपने पास ये होगी कि V1 का मान रखो, इसे शीर्ष के कारण जो आवेश होता है उसको K से गुणा कर दो, और जो आवेश है वो अपने पास 5 गुणा 10 की घात -6 और OA और OA का मान कितना है, K गुणा 5 गुणा 10 की पावर -6 और OA का मान यहाँ पे कितने, 10 की पावर -1 मीटर है। तो ये देखो 6 गुणा 6 को इससे गुणा कर दो, 30 K हो गया 10 की पावर -6 और 10 की पावर 1। तो V बराबर क्या हो गया, 30 गुणा K का मान भी रख दिया 9 और ये 10 की पावर -5 रहेगी। अब इसको और हल कर लो तो V बराबर क्या हो गया, 9 3 27 270 और 10 की पावर कितनी रह गई, 4, ठीक है ना। देखो इन दोनों को हल कर लिया तो 10 की पावर कितनी रहेगी, प्लस की 4 ही तो रही। तो V बराबर ये अपन ये कर सकते हैं, तो 27 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट अपन बता देंगे, या 270 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट बता देंगे। तो ये अपना आंकिक में क्वेश्चन नंबर 2 जाएगा, ठीक है ना। आपको एग्जांपल नंबर 2 है वो आपको खुद को करना है, क्योंकि वो अपन ने आंकिक में पहला क्वेश्चन किया है, देश में वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आपको दे